इसके बाद नातिबात पेश होने के लिए आवाज को शेर के साथ कि मोहम्मद से वफा गुनी तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा गुनी तो हम तेरे हैं, ये जहां से क्या हुआ तलब तेरे हैं। मोहम्मद की बात जो भी बच्चे हैं बसों में बैठे हैं से गुजारिश है आगे जगह जो भी हज़ार खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे जाए और जो बच्चे बसों में बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि बातें मारें। प्रोग्राम की ओर बराए कलाम बातें न करे वजू खाने में खासकर इसके बाद तकरीर के लिए आवाज को तकरीर का मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबत वक्त में आए फिर हथियार बन जाए किताबत वक्त में आए फिर हथियार बन जाए कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार हुआ है उमर जवाब पर आए और तकरीर पेश करे।
सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों का आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों का आपने सैराब कर दिया, एक तश्नाए हयात है सीरत रसूल की। आज मुझे इस मौजू पर अफ्तिशाई करने का मौका मिला है, वो है सीरतुन नबी। मोहतरम हज़रात, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को गर्म बना जाए, सारी दुनिया के समंदरों के पानी को रोशनाई बना जाए, जमीन और आसमान के गिला को औलाद बना जाए। लेकिन ये तो खुदा कह सकता है कि सारी दुनिया के कर्म खत्म हो जाएंगे, समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन और आसमान का गिला अपूर्ण हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे नबी पाक का सदका मुकम्मल ना हो पाएगा। जिंदगी बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगी बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। हाजिर नफ्सा एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक कलमा गो के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ों में हमारे वो ईमान व इत्क़ाद का मम्मा है। ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर घूमे। इश्क़ अक़ीदत की आग हर मौजू में, लाला व गुल में, महकते चमन में, महकती कलियों में, बुलबुल की चहक में, हवा की लहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत देती है। मगर मेरे नबी का वराअल वरा है हमारी पहचान के हाथ छिपी बालकर। हाज़िर नज़्ज़ा, याद कीजिए ताइफ की वादी का दिलखराश मंजर, जब शरीर आवारा लड़के एक शख्स को पत्थर मार कर इतना लहमलान कर देते हैं कि उसके सर से बहने वाला खून उसके जूतों में जा पहुंचता है। तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला कर जब मेरे हुजूर आसमान की तरफ अपनी निगाह बुलंद करते हैं तो रहमत खुदा बंदी को भी जोश आ जाता है और जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर होकर फरमाते हैं कि अगर आप कहें तो मैं इन दो तार को आपस में मिला दूं और एक और उसमें रखकर ये इसको नाबूद हो जाए। मगर कुर्बान है उस ज़ात पर जो फरमाते हैं कि नहीं जिब्रील, ये कौन जरूर हिदायत पाएंगी। वो नूर अकरम यासीन कहा रहमतुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात जिन्होंने सिसकती चीखों की पुकार सुनी, रोती आंखों की ज़ार सुनी, बेवाओं की फरियाद सुनी, यतीमों की आह व पुकार सुनी, जिनके आने से अरब में निकाल आ गया। हुजूर आए तो सरे आफरीन एक्सपा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरे आफरीन एक्सपा गई दुनिया, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। आप सल्लल्लाहु की सीरत पाक एक खुली किताब की मानंद है। दुनिया आलम में आते दुनिया इंसान है कि इससे अल्लाह ने किसी की तारीफ नहीं की, जिसके चेहरे का कसम कुरान लगाई, जिसके चेहरे को वज़्ज़ा कहा गया, जिसके जुल्फ़ों को वल्लाह कहा गया, जिसके सीने का रंग नस्वा कहा गया, जिसकी चादर को यायुल मुदस्सिर कहा गया, जिसके कम्बल को यायुल मुज़म्मिल कहा गया, जिसकी तारीफ में अल्लाह ताला ने बड़ा पाने लगा जिक्र कहा और क्या कहने उस वजूद के जिसको रहमतुल आलमीन पुकारा। वो पत्थरों से मांगते अपनी मुराद इकबाल, वो पत्थरों से मांगते अपनी मुराद इकबाल, हम उनके उम्मती है जिन्हें लेकर पत्थर भी करना पड़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र एक या 100 आयत में नहीं बल्कि पूरे 1400 आयत में आता है। कुरान से सामान्य जमा आपसे सरकती जिंदगी का मुताला करके तो आपसे सरकती आयत मुबारक का निहायत नमाया पहलू जो हमारे सामने प्रभाव कर आते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और सारी पूरी जिंदगी जिसका हमें नमूना पेश करते हैं। तस्निया बना पियाकारी नमूना नमाज और जारी जारी से आपसे सरकती और जारी जारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक बयान है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोए और खजूर की चढ़ाई बिस्तर हुई, कारोबार की जिंदगी पसंद न फरमाती। लिबास की कैफियत ये है कि एक से दाएं जोड़े कभी आपसे सलाम की तस्वीर में ना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक बयान, आप सल्लल्लाहु के पास कपड़े का सिर्फ एक जोड़ा था, आप सल्लल्लाहु का कपड़ा कभी तहा करके नहीं रखा था, पेवन नबी कपड़े आप सल्लल्लाहु पर ज़ियारत फरमाते थे। बस इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को जम बोलना चाहूँगी। कपड़े का एक जोड़ा था बिस्तर भी एक ही, कपड़े का एक जोड़ा था बिस्तर भी एक ही, कितना था मुख्तसर सरवर सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो माले इसके बाद इसमें आवाज़ ज़्यादा मोहन तारीफ कर दो क्योंकि तकरीर का माना नमाज अल्लाह पाक से तवज्जो तैयबा क़िरात इसमें मेरा दिल उदास है, तैयबा क़िरात इसमें मेरा दिल उदास है, जिंदा हुआ
तदफीन हो मेरी, तैबा तैबा से बात में तदफीन हो मेरी, अल्लाह की हुजूर यही की मासिया नौकरी ताबीर करने को जो बच्चे पीछे खड़े उसके गुजारिश में खामोशी खुला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मस्जिद में मेहमान इकराम, जमील हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक मुख्तसर सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। मोहतरम सामाइन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से कबल ही अर्ज़ में हर तरफ दुनिया तो झालत थी। लोग हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। शराब नोशी को आम बात थी, जुएबाजी मायूब ना थी, सूद लेना फायदेमंद सौदा था और सदका वगैरह करना अहम करने कदम लोगों की इज्जत और मामूलत महफूज ना थी। यतीम और बेवाओं को दरदरान अजीज़ों से गुजारना पड़ता। जहालत इस कदर आम थी कि लोगों ने तरक्की की इबादत करना शुरू कर दी थी। पत्थरों को अपना माबूद बना लिया था। सब अंबिया के तालीम को भूल बैठे थे। गोया खुदा परस्ती के साथ महबूब परस्ती में मुब्तला थे। इस तारीख धूप में मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल बरस पीर को सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। यानी इस साल को हम अलफिल के नाम से जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु कबले गुरश में बनु हाशिम में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत आमिना के खुदा गोश में तरबियत पाई। खुदा इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि सुभान अल्लाह। इसके बाद पेश करने के लिए आवाज कसरत गुजारिश होता है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि खामोशी किया है।
की इस तकरीर का आगाज करती हूँ। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो जहाँ भी रहे मदीने में है। आप सल्लल्लाहु के अखलाक की करीमाना, आप सल्लल्लाहु के अखलाक ऐसे थे कि आपके दुश्मन भी मरूब हुए थे। मगरिबी दुनिया के मस्तिदैन भी आप सल्लल्लाहु के अखलाक से बहुत ज्यादा मरूब हुए हैं। चुनांचा कुरान करीम के अंग्रेजी वर्जन में अक्सर महमूद बिकतार आप सल्लल्लाहु के अखलाक के बारे में लिखता है। अरब हुक्मरान हो जाने के बाद भी आपको रकीबों और पहरेदारों की जरूरत न थी। आप अपने लोगों में सादगी और आजादी से घूमते फिरते थे। एक रहनुमा की हैसियत से, एक मसले की हैसियत से और एक आज़मे हुए दोस्त की हैसियत से। एक शख्स जो अपने कबीले में अच्छा आदमी शुमार नहीं होता था, वो एक दिन आप सल्लल्लाहु से मिलने के लिए आया। आपने कहा आने दो। वो आया तो अपने इससे नरमी से गुफ्तगू की। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताज्जुब हुआ। उन्होंने इसके वापस जाने के बाद आप सल्लल्लाहु से दरियाफ्त किया कि आप तो इसे अच्छा आदमी नहीं समझते थे, फिर इतनी शगुफ्ता मिजाजी से क्यों बात कर रहे थे? आप सल्लल्लाहु ने जवाब दिया, खुदा के नजदीक वो आदमी सबसे बड़ा है जिसकी बदज़बानी सबब लोग इसे ना छोड़ दे। आप सल्लल्लाहु साहिलों से हमदर्दी का इज़हार फरमाया करते थे और हत्ता अल्लाह से इनकी मदद करते थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन को तलकीन करते थे कि साहिलों से न छोड़ो, इनके साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आओ। लेकिन इसके बावजूद भी आपको गद्दारी से इंतहाई नफरत थी। आप सल्लल्लाहु अक्सर फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स पीठ पर लकड़ी लाद कर बेचे और इस तरह अपनी आबरू बचाए तो इससे यह सवाल करना बेहतर है। एक मर्तबा एक अंसारी ने आप सल्लल्लाहु से सवाल किया। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है? इनके पास एक कंबल और एक प्याला था। आपने इसे मंगवाया और फरोख्त कर दिया और इनसे फरमाया, एक दरहम के खाने का सामान ले आओ और घर ले आओ और दूसरे दरहम की रस्सी खरीद कर जंगल से इसमें लकड़ियां बांध लाओ और शहर में बेचो। 15 दिन बाद वो खिदमत नबी सल्लल्लाहु में हाजिर हुए तो इनके पास 10 दरहम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु ये देखकर बहुत खुश हुए और इरशाद फरमाया, ये इससे बेहतर है कि कोई शख्स क़यामत के दिन गद्दारी का दाग अपने चेहरे पर लेकर उठे। अब सल्लल्लाहु के अदवान साहब का हाल ये था कि यहूदी भी अपने मुकदमात आपके पास लाते और आप इनके दरमियान फैसला फरमाया करते थे। आपका कहना था कि जब क़यामत के दिन जब खुदा के साए के अलावा कोई साया न होगा तो 7 अशख़ास को खुदा अपने साए में लेगा, जिनमें एक आदिल फरमानरवा भी होगा। आप सल्लल्लाहु अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लेते थे। यही वजह से दुश्मन भी आपसे बहुत ज्यादा मरूफ हो जाता था। एक मर्तबा आप एक दरख्त की शाख से तलवार लटका कर इसके साए में सो रहे थे। गौस बिन इयास नामी शख्स इधर से गुजर हुआ। इसने चुपके से तलवार उतार ली और उसे खींचकर आपको जगाया और बोला, आप तुमको कौन बचा सकता है? आप सल्लल्लाहु ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, अल्लाह। गौस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि आपने इसके हाथ से तलवार छीन ली और इससे इरशाद फरमाया, अब तुमको कौन बचा सकता है? इससे कुछ जवाब न मिलने पर आपने इसे माफ कर दिया। इन अखलाक आलिया से हर एक मुसलमान को मुत्तसिफ होना इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर दुनिया के अंदर बेहैसियत के उम्मत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा नहीं की जा सकती। दुनिया को हक की बात सुनाने वो आए थे, दुनिया को हक की बात सुनाने वो आए थे, लेकिन अपनी कदम कर दिखाने वो आए थे। एहसानों के खवाई वफा का सबक दिया, एहसानों के खवाई वफा का सबक दिया, हर सुहास की आग बुझाने वो आए थे। हमारे नहीं ललबला तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ उठाओ। मुस्तफ़ा धन्यवाद होगा दुआएं अपना तकरीर पेश करेंगे, क्योंकि तकरीर का उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपको इन खुशनसीब लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान ले आए। इनमें सबसे पहले नाम हज़रत फरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। वो आपकी बेवा होने के वजह से आपके बड़े
इसके बाद हमें तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ के हाथ को अज्ञात पूरे को तकरीर का उन्वान है मोहब्बत के रसूल के तकाज़े। वो बिजली का कड़का था या सौर हाथी, वो बिजली का कड़का था या सौर हाथी, नरक की ज़मीन जिसमें सारी हाथी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ हमारे की बस्ती जगा दी। हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े। अनस रज़ी अल्लाह कहते हैं, ए बेटे अगर तुम ऐसा कर सको तो सुबह करो और इसके बाद शाम कर सको तो तुम्हारे दिल में किसी के लिए बदख्याल ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ए बेटे मेरा तरीका है, जिसने मेरे तरीके के मुझे का उसने मुश्किल में ढूंढा, जिसने मुश्किल में ढूंढा और जन्नत में मेरे साथ मौजूद है। इसके बाद वज़न के बराए पेश करने के लिए आवाज़ मुस्लिम लोगों को दुआया पेशानी के बालों से छुट्टी के नीचे तक और एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक चढ़ा धोना, दोनों हाथ के अन्ना समेत धोना, सबके कुछ हिस्से का मसा करना, दोनों पे टखनों समेत धोना, इसी तरह से धोना। सुभान अल्लाह। इसके बाद नमाज के अज़कार में के आवाज़ लगा मोहम्मद आरिफ जवाब दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के अज़कार तहियात अत्तहियात मुबारकात सलात तय्यबात लिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मज़ाहिर al-maghrib। अल्लाहुम्मा इन्नी जअलtu नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ाग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल ग़फ़ूरुर रहीम। इसके बाद नमाज के अज़कार पेश करने की आवाज़ देकर बिस्मिल्लाह वसल्लम रोज़न को जवाब नमाज का ऐलान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के अरकान। नमाज के 14 अरकान है। पहला नियत करना, दूसरा तकबीर तहरीमा कहना, तीसरा करवाना, चौथा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ना, पांचवा रुकू करना, छठा रुकू में कुछ देर रहना, सातवां रुकू से उठना, आठवां रुकू से उठकर कुछ देर रहना, नौवां 2 सजदे करना, 10वां सजदे में कुछ देर रहना, 11वां 2 सजदों के दरमियान बैठना, 12वां नमाज के आखिर में बैठकर 10 दरूद शरीफ पढ़ना, 13वां नमाज से फारिग होने के लिए पहले दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम करना, 14 इसी तरतीब से अरकान अदा करना। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह। इसके बाद नेकी के बारे में हमारे पेश करने की आवाज़ देकर मरियम असलम का शुक्रिया तमाम मज़हब के कामोशी किया जाता है। जो लोग बाहर जो हैं गुजारिश की बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेकी नेक काम करने को नेकी कहते हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़े नमाज करना, ज़कात देना, कुर्बानी करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, गरीबों यतीमों और मुहताजों को खाना खिलाना, कपड़ों या पैसों की मदद करना, सच बोलना, नरमी से बात करना, अगर कोई लड़े झगड़े तो उसको सुलह करना, अंधे को रास्ता बताना, रास्ते तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, ऐसे काम करना वगैरह वगैरह। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह। इसके बाद बड़ी के
आवाज निकाला क्या शुक्रिया शिवाजी इस्लाम की बुनियादी सवाल जवाब के दौरान की आवाज मोहम्मद मुस्तफा नबीदा रहमान के नजर के सामने इस्लाम के तारीख सवाल का आवाज तमाम को समझाई शरिया की कोई खामोशी किया है जो प्रोग्राम नाटक किया गया है उसका मकसद 2 दिन पहले था पहले सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बच्चों के इम्तिहान जुलाई के महीने में लिए गए उनके लिए तफसीली नमाज का प्रोग्राम भी रखा गया। इम्तिहान जो पहला नासिर कुरान और दूसरा अब्बारा और तीसरा कुरान गाया जाता है। नासिर कुरान अव्वल नाम नसीब है मोहम्मद हारिस जवाद जवाद को आए और बच्चों के लिए ट्रॉफी और मेडल आए। मैं हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि
अरे बच्चों ने भी बहुत ही रखी है और इस बात की भी बहुत मेहनत करते हैं। दो इनाम हासिल किया है, दो इनाम के दो इनाम के नासिर कुरान में। पहला सिदरा मुसद्दिक टोकन नासिर कुरान में दुआ इनाम बच्चों की मेहनत और साथ में उस्ताद की भी मेहनत है। दूसरा इनाम उमर जवाद खतीब, उन्होंने भी दूसरा इनाम हासिल किया है नाज़िर कुरान में। बच्चों को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कई बात है। सुवर्ण इनाम हासिल किया है, उसमें तीन बच्चे हैं। पहले है आसिया शबीर हसवार, उन्होंने नाज़िर कुरान में सुवर्ण इनाम हासिल किया है। आसिया शबीर हसवार इसलिए मरियम मुस्तफा तहबीजा, इन्होंने भी सुवर्ण इनाम हासिल किया। सुभान अल्लाह। और सुवर्ण इनाम के लिए आवाज कर असद बिलाय टोकन, इन्होंने सुवर्ण इनाम हासिल किया नाज़िर कुरान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद अम्मा बारे में अव्वल इनाम हासिल किया है नजीब मुसद्दिक टोकन, नजीब मुसद्दिक टोकन में अव्वल इनाम हासिल किया है अम्मा बारे नाज़िर कुरान। सुभान अल्लाह। इसके बाद दुआ इनाम के लिए दो बच्चे हैं। पहले अम्मार नबीब तहमीदा, इन्होंने दुआ इनाम हासिल किया है। सुभान अल्लाह। दूसरा नाम है मोहम्मद मुस्तफा तहवीदा, मोहम्मद मुस्तफा तहवीदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुवर्ण इनाम हासिल किया है मोहम्मद किफायत टोकन, अम्मा बारे में सुवर्ण इनाम हासिल किया है मोहम्मद किफायत टोकन। इसके बाद तीसरा जो एग्जाम हुआ था छोटे बच्चों का नूरानी कायदे का हुआ था, उसमें अव्वल इनाम हासिल किया है अक्सा शाहजहां तहवीदा, अव्वल इनाम हासिल किया है अक्सा शाहजहां तहवीदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसके बाद वो इनाम हासिल किया है मोहम्मद सनाउल्लाह टोकन, मोहम्मद सनाउल्लाह टोकन। इसके बाद सुवर्ण इनाम हासिल किए खदीजा मुस्तफा तहवीलदार, खदीजा मुस्तफा तहवीलदार। सुभान अल्लाह। बच्चों की मेहनत और साथ ही साथ उस्ताद की इसमें मेहनत है। पहले हजरात का हम उनकी अता कर उनसे शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी जान और मान में बरकत अदा फरमाए। इसके बाद और उम्मी इनाम है बच्चों के लिए, मकतब के बच्चे एक एक करके सामने हैं।
मैं आपके सामने खड़ा कोई तकलीफ करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, लिहाजा हाजिर से गुजारिश है वो अमल करें। देखिए आज जो है हम लोग का जामे मस्जिद प्रोग्राम मस्जिद पंदेरी में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तमाम लोगों ने जान और माल के साथ आकर हाजिरी दी और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप जब हजरत ने यहाँ पर हाजिर देकर इस प्रोग्राम को दोबारा किया। इस प्रोग्राम का सहरा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पौधे हैं और उनको इस महफिल में लाकर आगे बढ़ाने का काम, पढ़ाने का काम, उनकी रिहर्सल करने का काम जो किया है वो जामे मस्जिद पंदेर के खतीब इमाम मौलाना सलमान साहब का ये सहरा में उनके सरदेता हूँ। मैं उनका मशकूर ममनून हूँ कि ये प्रोग्राम उन्होंने अच्छी तरह कामयाब किया और हमारे तमाम बच्चों ने उनका साथ दिया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी तरह बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे और इत्तेफाक के मदद के बच्चे तमाम बच्चे अगर नींद को बाजू में करने बोलने बच्चों ने यहाँ पर हाजिर दूर तरह से बच्चे लोग आए हुए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया तो इस तरह में होगा, इससे कम मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम को अच्छा उन्होंने पेश किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं मौलाना आजाद से इल्तिमास करता हूँ कि आए और से कुछ बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम्दुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु
व सल्लल्लाहु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी तकरीर करने का वक्त भी नहीं है, बयान करने का टाइम नहीं है। मुख्तसरन तालीम की अहमियत क्या है और इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में तालीम को अहमियत क्यों दी है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सरकार ने क्यों फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान मुअल्लिम बनकर आया हूं, मैं मुअल्लिमुन नास हूं। वो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब, आप फरमा दीजिए लोगों से कि वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहां पे भी समझ नहीं आया तो अब तबारक तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा यस्तविल अ'मा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमात वलन-नूर वलज़्ज़िल्लु वलल-हरूर। अल्लाह ने फरमाया कि अंधा और देखने वाला बराबर है, ठंडी गर्मी बराबर है, धूप और साया बराबर है? नहीं है। वैसे ही ये इल्म और बेइल्म के दरमियान एक मुमताज करने वाले, एक इम्तियाज करने वाले हथियार का नाम इल्म है, जो जानने वाले और ना जानने वालों के दरमियान इम्तियाज पैदा करता है। जो जानते हैं वो ना जानने वालों के दरमियान फौकियत हासिल होता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुममें से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसी वजह से मदरसा तालीमुल कुरान के तलबा व तालिबात ने जिस एतबार से हिस्सा लिया है, मैं उनकी दिल अफजाई के लिए उनके हौसला बुलंद को और उनकी ताकत, कुव्वत और हिम्मत को सलाम करता हूं कि इन बच्चियों ने और इन नौनिहाल बच्चों ने आप हजरात के सामने अपने कलमात को गोशे गुजार किया। वरना ऐसे लोगों के सामने भरी महफिल में, भरे मजमे में एक अच्छे से अच्छा आलिम की हवा टाइट हो जाती है। एक अच्छा से अच्छा आलिम की हवा टाइट हो जाती है, उसकी जबान लड़खड़ाती है कि कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता मेरी जबान से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि जिस बिना पर मुझ पर कुफ्र का फतवा आयद आ जाए, मैं खारिज इस्लाम हो जाऊं। ऐसे मंच पर आकर, ऐसी जगह पर आकर इन नौनिहाल बच्चों ने आप लोगों के सामने कुरान और अहादीस और मसाइल अरकान दीन, अरकान इस्लाम, कुरान और उसके माना और उसके जो सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के अव्वल पहलू है, उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा। इन तमाम बच्चों की हिम्मत को आप हजरत सलाम कीजिए। सलाम है इन बच्चों को। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में मैं दुआ करूं कि अल्लाह तबारक तआला इनकी हिम्मत को और इनकी ताकत और कुव्वत को दोबारा कर दे और इन्हें इल्म दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फयूज मिले। यहीं से मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احسن مرادنا اللهم تمم تقصيرنا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحط والمرض والطاعون يا دافع البلية يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء ويا ارحم الراحمين جزا الله ان محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا نبي سلام